अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। कुछ दिन पहले मैंने बिटकॉइन, नैस्डैक, S&P 500 और बाकी क्रिप्टो मार्केट या स्टॉक मार्केट की मैंने प्रेडिक्शन दी थी आपको कि मार्केट नीचे गिरने वाली है और कैसे गिरने वाली है, कहाँ से गिरने वाली है, ये सारी चीज़ें मैंने समझाई थी उसमें। पिछली वीडियोस में आप जाके वो चीज़ें देख सकते हैं एज अ प्रूफ, क्योंकि अगर मेरी प्रेडिक्शन पिछली ठीक थी तो आगे की प्रेडिक्शंस भी काफ़ी हद तक ठीक हो सकती हैं। ये मेरा मानना है कि अगर कोई प्रेडिक्शन देता है आपको तो अगर वो ठीक होती है तो वो आगे जो प्रेडिक्शन देगा वो भी ठीक हो सकती है, उसके भी चांसेस होते हैं। और मेरी काफ़ी सारी प्रेडिक्शंस जो हैं क्रिप्टो मार्केट के हवाले से वो ऑलरेडी ठीक हो चुकी हैं। तो आप मेरी नेक्स्ट जो वीडियोस हैं वो भी देख सकते हैं इस हवाले से कि आपको बिटकॉइन के बारे में फ़ैसला कैसे लेना है, अथीरियम में इन्वेस्टमेंट कब करनी है, कब आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, कब आपने स्टॉप लॉस आपने कहाँ पे रखनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं नेक्स्ट मूव क्रिप्टो मार्केट के अंदर क्या होने वाला है। ये जो अभी आपको चार्ट नज़र आ रहा है ये NDX का चार्ट है। NDX मतलब नैस्डैक, ये अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है। इस इंडेक्स से हमें ये मदद मिल जाती है, हमें इसमें ट्रेड नहीं करनी, हमें इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, हमें इससे ये हेल्प मिल जाती है कि BTC जो है वो इसको फॉलो करता है काफ़ी हद तक। अगर ये नीचे गिरता है तो BTC भी गिरता है, अगर ये ऊपर जाता है तो BTC भी ऊपर जाता है। तो हमें यहाँ पे इसका जो पैटर्न देखने को मिला वो बेरिश पैटर्न था। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये पैटर्न जब बनता है तो ये एक बेरिश पैटर्न होता है और जैसे नीचे वाली ट्रेंड लाइन टूटती है तो मार्केट नीचे वहीं आ जाती है वापस जहाँ से ये बनना स्टार्ट हुआ था। अब ये देखें तो यहाँ से ये बनना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और अभी मार्केट यहाँ पे है तो ऑलमोस्ट यहाँ पे मार्केट कितनी गिरेगी ये हम अभी देख लेते हैं, कितने परसेंटेज मज़ीद नीचे मार्केट गिर सकती है। नैस्डैक अभी 5.3% और नीचे गिरेगा, उसके बाद एक यहाँ से बाउंस आएगा, ठीक है। वो कितना सा होगा वो बाद में पता चलेगा। S&P 500 को देखते हैं तो S&P 500 भी हमें ये बता रहा है कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 8% या 9% तक S&P 500 नीचे गिर सकता है। इसी के बराबर अगर हम देखते हैं तो डॉलर का इंडेक्स, क्योंकि इन सब चीज़ों के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है। अगर ये मार्केट नीचे गिर रही होती है तो डॉलर ऊपर जा रहा होता है। अगर हम डॉलर के इंडेक्स को देखें तो वैसे अगर मैं आपको सच बताऊं ये सारी चीज़ें गिरती डॉलर की वजह से। अगर डॉलर ऊपर जाता है तो बाकी सारी मार्केट जो है वो क्रैश करना शुरू कर देती है, डॉलर की वजह से ही ये हो रहा होता है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो डॉलर का इंडेक्स जो है उसमें हमें बुलिश पैटर्न देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, बार बार मैं आपका सर नहीं खाऊंगा। तो यहाँ पे उस पैटर्न के अंदर ही अभी मार्केट है। इस पैटर्न को डॉलर के प्राइस एक्शन ने इनवैलिड नहीं किया। BTC की तरफ आ जाते हैं, जो कि हमारा एक मेन टॉपिक होता है BTC को डिस्कस करना। BTC के अंदर हमें जो है एक बेरिश पैटर्न देखने को मिला। 2 कैंडल्स आपको ऑलरेडी रेड देखने को मिल चुकी हैं। अगर हम खबरों की बात करें, यहाँ पे बाइनांस का जो फंड है उसके बारे में शायद आपने कुछ खबरों में सुना होगा, मैंने तो नहीं अपडेट किया वैसे, और काफ़ी सारे हमारे एनालिस्ट हैं पाकिस्तान के उन्होंने किया, या इंडियन काफ़ी एनालिस्ट हैं उन्होंने भी अपडेट किया होगा कि बाइनांस के जो CZ हैं उनके ख़िलाफ़ बाकायदा अमेरिका के अंदर एक जो है आप कह सकते हैं कि केस बनाया जा रहा है कि उनको फंसाया जाए या उनको वहाँ से बैन करवाया जाए या कुछ भी उनके खिलाफ़ कुछ ना कुछ CZ के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। तो अगर CZ के ख़िलाफ़ कोई भी एक्शन होता है, जो कि मुझे नहीं लगता कि हो, अगर होता भी है तो उसका वक्ती तौर पे क्रिप्टो मार्केट के ऊपर एक बहुत बुरा असर पड़ेगा। और वो जो असर पड़ेगा उसकी वजह से बिटकॉइन, ये हमें अभी तो बिटकॉइन नीचे गिरता हुआ नज़र आएगा 15,400-500 तक, यहाँ पे ये एक रेंज बनेगी। लेकिन अगर वो CZ के ऊपर कोई केस वगैरह होता है और बाइनांस का जो टोकन है सॉरी, बाइनांस का जो टोकन है BNB, अगर उसमें से लोग जो हैं वो प्रॉफिट टेकिंग, खैर प्रॉफिट टेकिंग तो उसको नहीं बोल सकते, उसमें से अगर विड्रॉल लेने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है बाइनांस जो है वो वहाँ पे बैन करे विड्रॉल। क्योंकि अगर एकदम से वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो विड्रॉल लेने की कोशिश करेंगे तो BNB क्रैश करेगा। अगर BNB क्रैश करेगा तो एक मज़ीद पैनिक पैदा होगा, जिसकी वजह से लोग बाइनांस के ऊपर से एतमाद ख़त्म करके वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। लोग कहाँ जाएंगे? KuCoin के अंदर, बिटकैट के अंदर, बिटमैक्स के अंदर, OKX के अंदर। पाकिस्तान में OKX का बहुत बड़ा ट्रेंड है क्योंकि यहाँ पे आपको पहले P2P ट्रेडिंग देखने को मिल गई थी, उसके बाद OKX, Huobi, बाकी सारे प्लेटफॉर्म भी अभी P2P ट्रेडर जो हैं वो वहाँ पे भी आ गए हैं। तो क्योंकि आपको पता है पाकिस्तानी जो बैंक हैं वो सपोर्ट नहीं करते USDT को, तो यहाँ पे P2P जिस एक्सचेंज के ऊपर आपको मिलेंगे उसी एक्सचेंज के ऊपर लोग जाएंगे। तो OKX का यहाँ पे काफ़ी हद तक ट्रेंड है। अगर बाइनांस को छोड़ के लोग वहाँ पे पैनिक में निकलते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि बिटकॉइन जो है वो फिर से बहुत बुरी तरह गिरेगा। ये जो लूना का क्रैश है वो आपको छोटा लगने लगेगा, उसके बाद FTX का जो क्रैश है ये भी छोटा लगने लगेगा, उसके बाद 3 एरोज़ कैपिटल का जो क्रैश आया था वो भी आपको छोटा लगेगा।
बाइनांस इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग के हवाले से। और बाइनांस ही अगर फंस जाता है, अगर उसका सीजी ही फंस जाता है किसी केस के अंदर आके, जो कि मुझे लगता नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन खबरें आ रही है मार्केट में, तो मेरा अपना ओपिनियन ये कहता है कि ऐसा नहीं होगा। उसकी कुछ वजूहत हैं, वो मैं खैर आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि उनके पास और काफ़ी सारे हथकंडे होते हैं, तो इतना बड़ा जो बिज़नेस है वो एकदम से इतना मतलब अचानक क्रैश नहीं करेगा। ये मेरा अपना ओपिनियन है। खैर तब तक क्या होगा कि बीटीसी जो है वो हमें कुछ ऐसा करते करते नीचे यहाँ तक गिरता हुआ नज़र आएगा, और ये एक पॉइंट बनेगा जहाँ से फिर बीटीसी दोबारा से जो है अप मूवमेंट में आ जाएगा। खैर देखते हैं कि ऐसा होता है या नहीं होता। मेरी प्रेडिक्शन अब ये ठीक रहती है या नहीं रहती। खैर इसके बाद ना हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं बीएनबी के बारे में। बीएनबी टोकन भी आपको ये देखें क्रैश करता हुआ बार बार नज़र आ रहा है। ये देखें यहाँ से भी इतना क्रैश किया, फिर यहाँ से भी क्रैश किया, तो ये क्या सूरत हाल, अब दोबारा क्या क्रैश करेगा? बिल्कुल करेगा। मैं आपको ये वाज़ेह तौर पे समझा देता हूँ, ये क्रैश करेगा और ये तकरीबन आएगा दोबारा से 180 के करीब। एक तो यहाँ पे बिटकॉइन और एथेरियम या बाकी जो जितने भी आल्ट कॉइन्स हैं उनकी अगर हम सिचुएशन देखते हैं तो वो हमें कुछ भी अच्छी नज़र नहीं आ रही। अगर हम यहाँ पे नैस्डैक और बाकी क्रिप्टो मार्केट की बात करते हैं, वो भी हमें सिचुएशन कुछ अच्छी नज़र नहीं आ रही। और बीएनबी के टोकन के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आप देखें एक पैटर्न बना था, वही पैटर्न जो अभी नैस्डैक के अंदर बन रहा है या S&P 500 के अंदर बन रहा है। और इस पैटर्न की वजह से मार्केट ने यहाँ तक गिरना था, यहाँ तक, जो कि मार्केट आप देख सकते हैं इसके बाद ऊपर ही गई है, यहाँ पे ट्रेड होती रही है, मार्केट नीचे गिरी ही नहीं है। तो ये जो पैटर्न है ये इनवैलिड तो हो गया था यहाँ पे, लेकिन दोबारा मार्केट को सेलर्स जो हैं वो खींच के नीचे लेके आएंगे यहाँ तक, ये मेरा मानना है। तो बीएनबी से अभी थोड़ा सा दूर रहें। ठीक है, आपको लगता होगा कि ये $600-700 का कॉइन है, इसको इतना होना चाहिए, जो $260 का बड़ा सस्ता मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। 180 के ऊपर आता है तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और वैसे 180 में भी मैं आपको बताऊं कि मैं बीएनबी में इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। उसकी वजह है बहुत बड़ी कि बीएनबी जो है उसकी जो रियल वैल्यू है, जो रियल वैल्यू उसकी जो मुझे लगती है वो $30-40 के अराउंड चलेगी, $30-40। और शायद इस हद तक हमें बीएनबी नीचे गिरता हुआ नज़र आएगा। शायद कुछ फंड क्रिएट किए जाएंगे और लोग पैनिक में आके इसको सेल करते जाएंगे और सीजी इनको ख़रीदता जाएगा, क्योंकि सीजी ने तब अपने टोकन्स बेचे थे जब ये टोकन $600 के अराउंड था। उनके पास जो एनालिस्ट होते हैं वो हमारी तरह के एनालिस्ट नहीं होते, उनके पास इनसाइडर न्यूज़ होती हैं। उनको पता होता है कि अमेरिका में क्या होने वाला है, उनको पता है जापान में क्या होने वाला है, उनको ये भी पता है कि कौन सी माइनिंग फर्म जो है वो अब भागने वाली है, कौन सी माइनिंग फर्म जो है वो अब डूबने वाली है, कौन सी एक्सचेंज जो है उसका ये फंड क्रिएट होने वाला है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो मद्देनज़र रखते हुए उनको पता था क्रिप्टो जो है वो क्रैश करने वाली है और लोग जो है वो यहाँ से तब निकलेंगे जब अच्छी तरह से उनका दिवालिया हो जाएगा। तो उन्होंने $600 के ऊपर जाके इसको बेच दिया था। अगर आप यहाँ पे देखें, अगर मैं आपको वीकली के ऊपर दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे $660 तक ये कॉइन जो है ये रह चुका है बीएनबी। 660 या $55 आप कह सकते हैं, ये $70 तक भी गया है। और उसके पहले ये $700 को भी टच कर चुका था और दोबारा से नीचे आके इसने दोबारा एक ऑल टाइम हाई बनाने की कोशिश की थी, लेकिन पहले वाले ऑल टाइम हाई को ये तोड़ नहीं पाया। पहले वाला 700 के करीब था, 692 के करीब। उसके बाद ये अगर वापस आया है तो ये 670 के करीब आया है, उसको तोड़ नहीं पाया। खैर यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ यहाँ पे सीजी ने अच्छे तरीके से प्रॉफिट टेकिंग की और अब दोबारा वो चाहता है कि लोग इसको दोबारा से बेचें, लेकिन महंगा नहीं ख़रीदेगा, वो सस्ता ख़रीदेगा। ऑलरेडी उसके पास 90-95% इसकी सप्लाई पड़ी हुई है सीजी के पास। तो जिस टोकन की इतनी सप्लाई किसी एक बंदे के पास है, मैं उसके अंदर कभी भी एंट्री नहीं लूँगा। उसकी वजह यह है कि वो टोकन कभी भी क्रैश कर सकता है, ये मेरा ओपिनियन है। अच्छा, तो क्रिप्टो मार्केट की अगली जो हम वीडियो को ख़त्म करते हैं और देखते हैं कि क्रिप्टो मार्केट किस तरफ जा रही है। अभी थोड़ा सा वेट करें, जो स्पॉट ट्रेडर हैं उनके लिए कह रहा हूँ, क्योंकि आप शॉर्ट की पोजीशन ओपन नहीं कर सकते। और अगर आपको हलाल और हराम की प्रॉब्लम है क्रिप्टो मार्केट से, तो आप स्पॉट की अगर सिर्फ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अभी वेट करें। अभी बिटकॉइन का ऊपर आने का कोई चांस नहीं है, अभी सिर्फ नीचे गिरने के साइन हमें हर तरफ नज़र आ रहे हैं। बीएनबी से भी अभी दूर रहें, बीएनबी का भी अभी कोई ऐसा चांस नहीं है कि बीएनबी आपको ऊपर जाता हुआ नज़र आए। ठीक हो गया? तो खैर ये सारी चीज़ें आप जहन में रखें और इन सब चीज़ों को देखते हुए आप इन्वेस्टमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।